हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज फिर मैं अपनी हम उम्र के लोगों के बारे में ही कुछ बातें कर रहा हूँ। जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों पर निर्भर नहीं रहें। आप कहेंगे, बड़ी अजीब सी बात करते हो भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़िंदगी भर उन्हें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया, इतना काबिल बनाया, इसलिए कि आज जब हमें उनकी ज़रूरत है तो हम उन पर निर्भर भी नहीं रहें। भाई, एक तरह से आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये है कि आप उम्र होने पर ऐसे रहना चाहते हो या ऐसे। अगर आप ऐसे रहना चाहते हो तो उसका उपाय क्या है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को एग्जामिन करते हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो हमें ऐसी कंडीशन की ओर जल्दी ले जाते हैं। देखिए, लेटेस्ट नॉलेज और रिसर्च वो ये बताती है कि 40-50 की उम्र होने के बाद हमारी बॉडी में, बोन में, मसल्स में डिटोरिएशन शुरू हो जाता है। ये डिटोरिएशन इसलिए होता है कि हमारे क्रोमोसोम्स का टेलोमियर छोटा हो जाता है। अब क्रोमोसोम के टेलोमियर और एजिंग का क्या रिलेशन है और ये कैसे गवर्न होता है, इस बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम ये जान लेते हैं कि ये टेलोमियर से अफेक्टेड होता है। आपने देखा होगा कई ओल्ड एज के लोगों को चलने फिरने में, बाथरूम जाने में भी किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे उन्हें पकड़ के बाथरूम ले जाएं या कहीं ले जाएं, तब वो जा सकते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी ऐसा चाहेगा कि ऐसी नौबत आए। अगर आए भी तो बहुत ही कम से कम समय के लिए आए। तो यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा हो कि हमें किसी पर फिज़िकली निर्भर नहीं रहना पड़े, उसका क्या उपाय है। देखिए, ये सारा प्रोसेस हमारे माइंड से गवर्न होता है। जैसी हमारी थॉट होती है वैसे ही हमारी ब्रेन के बायोकेमिकल प्रोसेस और बॉडी के बायोकेमिकल प्रोसेस होने लगते हैं। मान लीजिए कि आपका माइंडसेट ये है कि मैंने पूरी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया, इतना बड़ा बनाया, अब मेरे आराम करने के दिन है, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब इनका फ़र्ज़ है कि ये मेरा ख्याल रखें। दूसरा माइंडसेट ये हो सकता है कि ठीक है, मेरी उम्र हो गई है, लेकिन मैं फिज़िकली हेल्दी हूँ और मेंटली भी हेल्दी हूँ, मुझे तुम पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने सब काम खुद करूँगा और रादर मैं तुम्हें क्या, इस सोसाइटी को भी हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मुझमें वो कैपेबिलिटी है। अब देखिए, ये माइंडसेट वही है जो 40-50 की उम्र में था। और अगर हमारा माइंडसेट 40-50 की उम्र वाला रहेगा 60-70 में भी, तो हमारी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री और ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री भी उसी तरह से हो जाएगी। यानी कि हमारा एजिंग प्रोसेस भी थोड़ा स्लोअर हो जाएगा। इनफैक्ट हमारा डेली का रूटीन बदल जाएगा। हम बहुत डिसिप्लिन रहेंगे, हम अपनी सेहत पे ध्यान देंगे, हम ऐसा नहीं महसूस करेंगे कि हम खाली, हमें कोई काम नहीं है। वी विल बी ऑलवेज बिजी। द बिजियर यू आर, द बेटर यू आर। इनफैक्ट ये माइंडसेट अपनाने से आप बच्चों को भी और लिबरेटेड रखेंगे, उन पर बंदिश कम लगाएंगे, उनको भी आपके ऊपर बंदिश लगाने का बहुत कोई मौका ही नहीं होगा। तो जब बच्चे लिबरेटेड रहेंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे लाइफ को, नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, नई सोच के हिसाब से ज़िंदगी को जिएंगे, कहीं हारेंगे, कहीं जीतेंगे, कहीं गिरेंगे और उठकर खड़े होंगे, तो वो ज़्यादा मैच्योर और स्ट्रांग होंगे और ये देखकर आपको भी खुशी मिलेगी। और जब वो ये देखेंगे कि आप भी उनसे भी ज़्यादा मजबूत हैं, आप सोसाइटी को वापस दे रहे हैं, आप स्ट्रांगर हैं और इंडिपेंडेंट हैं, तो शायद उनको भी कहीं आप पर गर्व होगा। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो आज से ही मेरी इस थॉट को एक्सिक्यूट करने के बारे में कंसिडर करिए और उसका प्लान बनाइए। हो सकता है कि आप मुझसे एग्री नहीं करें, तो ज़रूर अपने जो भी विचार हैं उनको लिखकर या बोलकर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आई है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।